क्या सीरत है, माँ ममता की मूरत है। पाँव छुए और काम हुए, पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त है। दोस्तों, निदा फाजली ने कहा था कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक चक्की के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। ये आप सबसे एक बार ये गुजारिश मेरी कि अपना अपना मोबाइल छोड़कर इसलिए एक बार अपने लिए तालियां बजाएं कि इस खराब मौसम के बावजूद आप देश के दो बड़े शायरों को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे लिए सचमुच में आज के दौर में एक बड़ी बात है कि एक शख्स जिसका उत्तर प्रदेश से ऐसा ही रिश्ता है जैसा हम लोगों का दूसरे शहरों से होता है, दूसरे सूबों से होता है। वो बिहार के मधुबनी ज़िले से आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल बनाते हैं अपनी माताजी के नाम से लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सामने बाबूजी बैठे हुए हैं, उनकी अपनी माताजी बैठी हुई हैं। सचमुच में मैं देख रहा हूँ कि श्वेता बहुत दिनों से इंतज़ाम में लगी हुई थी, नैना उसके साथ लगी हुई थी इंतज़ाम में, सब चीज़ों को ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आज जो मायूसी श्वेता के चेहरे पर है, वो मायूसी सिर्फ एक ही चीज़ दूर कर सकती है कि ये जो छोटी सी बच्ची है जो पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से हमको कोऑर्डिनेट कर रही है, प्रोग्राम के baरे में बता रही है, इसकी मायूसी सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ोरदार तालियां दूर कर सकती है। शायरों को ज़हमत दी है कि वो आएँ और अपना कलाम, अपने कलाम से हम सबको लुत्फ़अंदोज़ करें। ये कार्यक्रम, ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन, कोई हास्य कवि सम्मेलन भी हो सकता था जिसमें आपको एंटरटेन करने के लिए बहुत सारे हास्य कवि आ सकते थे, लाफ्टर चैम्पियंस आ सकते थे, लेकिन ये धीरेन्द्र ठाकुर जी की और श्वेता की ज़िद थी कि अगर माँ को समर्पित एक अस्पताल बनता है तो वहाँ कविता भी ऐसी होनी चाहिए जो माँ की तरह संजीदा हो। और ये हमारी खुशकिस्मती है। मैं अपने 2 सरपरस्त जिनको मैं मानता हूँ, कहता हूँ, इनके लिए ज़मीन तो क्या तैयार करूँगा। मौका ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने एक वक्फ़ा दिया है, और ये वक्फ़ा इसलिए दिया है कि चलो तुमने एक पुनीत काम किया है, तुमने एक अच्छा काम किया है, तो मैं थोड़ा सा वक्फ़ा देता हूँ कि तुम उसको निपटा लो। तो सलीम भाई, मैं शुरू करता हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं कुछ एक शेर पढ़ के और फिर अपने बड़ों के हुजूर में चलूँगा। ये शहर तहज़ीब व अदब का शहर है, उर्दू का शहर है, मैंने जैसा कहा। तो एक शेर यूँ देख लें कि बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। तशरीफ़ फरमा है जो दुनिया भर में जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है, राजू श्रीवास्तव जी जो लखनऊ की शान है, और कुशल श्रीवास्तव जो अब फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके पिताश्री पीपी श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आपके शहर की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ बैठी हैं, उनका इस्तकबाल एक बार तालियों के साथ हो जाना चाहिए। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। यहाँ नौजवान दोस्त मेरे बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं 1-2 शेर पढ़ देता हूँ ताकि आपके मोबाइल में कहीं जज्ब मैं भी हो जाऊँ। बस कहता हूँ कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नज़र से देखा है, बस
तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। मैं जिसे दिल से, यार मैं तो सोच रहा था बारिश ने सब भिगा दिया होगा, आपको तो दाद मतलब। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। एक मतलब एक शेर यूँ देखें कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। घर बार छोड़ दें, दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं। हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं। और ये शेर देखिए कि अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूँगा मगर उम्र भर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूँगा मगर उम्र भर नहीं। जिस मकसद से ये शाम सजाई गई है, मुझे और पढ़ना था, लेकिन मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि मौसम है और मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब दोबारा ख़राब हो जाए और आप दो अहम शख्सियात को सुनने से महरूम रह जाएं। इसलिए मैं बहुत मुख्तसर, जिस माँ के नाम से ये शाम सजाई गई है और धीरेन्द्र भाई ने और श्वेता ने मुझे हुक्म दिया है कि मेरी 2 गज़लें हैं अम्मा और बाबूजी, वो मैं समर्पित करता हूँ। आप एक बार मुझे ज़ोरदार इजाज़त दे दीजिए मैं कि जो पहला शायर होता है वो माइक टेस्टिंग में ही चला जाता है, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। यहाँ तक मैंने आपकी खिदमत इसलिए की कि आप सब नौजवान दोस्त हैं मेरे, लेकिन यहाँ से उस मकसद के लिए आप मेरी तरह या धीरेन्द्र भाई की तरह या श्वेता की तरह समर्पित हो जाएं, जिस मकसद के लिए शाम सजाई गई है, जिस मकसद के लिए, जिस आदर के लिए, जिस इबादत के लिए ये शाम सजाई गई है, कि एक शाम जो है माँ के नाम से मंसूब है। तो यूँ कहा है कि धड़कते, अब शेर सुन के बताइएगा, यहाँ तक मैंने आपका मिजाज बनाया कि मेरी रसाई आप तक हो सके। अब मैं आपसे दाद नहीं मांगूंगा, अब मैं आपसे तवज्जो मांगूंगा कि जितनी तवज्जो हो सके मुझे दीजिए। कुछ शेर मैं पढ़ता हूँ माँ के हवाले से और पिता के हवाले से, सुनिए। धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। इस पर भी वैसी दाद आनी चाहिए थी। धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। एक वाहिद रिश्ता होता है वालिद का अपने बेटे से, जिसमें ज़बान से कोई बात नहीं होती है, जो बातें होती हैं आँखों से होती हैं। शेर समात फरमाएं। धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती हैं, मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती हैं, सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती हैं,
सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें। मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें। तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा है। घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 महल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। हम लोगों में 3 लोगों की कल्पना की गई। 3 महल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। और इस गज़ल के सबसे खूबसूरत 2 शेर, आपकी खूबसूरत समातों को नज़र। शेर देखें, यूँ कहा है कि कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा होगा वो इस शेर के जज्बे तक ज़रूर पहुँचेंगे। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। और ये शेर देखें कि उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि हम 5 तत्वों से बने हैं। मुझे माइथोलॉजी थोड़ी गड़बड़ लगती है तो मैंने इसमें एक तत्व और जोड़ा है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। माँ आपको नजर करता हूँ, आपकी नजर। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। और गज़ल का आखिरी शेर, आप सबकी नज़र कि बाबूजी गुज़रे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई तब। बंटवारा हो गया। बाबूजी गुज़रे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई तब। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा।